ओम नमः शिवाय। मैं टिम्मी, आपका टिम्मी ब्लॉग में एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको शिव जी के कुछ अवतारों के बारे में बताऊंगा। आपसे एक बार अनुरोध करता हूं कि प्लीज़ मेरे ब्लॉग को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब किया करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़े। और मैं यूट्यूब से भी अनुरोध करूंगा कि रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ मेरे ब्लॉग को आपने फ्रीज़ कर रखा है, जितना जल्दी हो सके इसको अनफ्रीज करें। भगवान शंकर का पहला अवतार है शरभ। इस अवतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मृग, हिरण तथा शेष पक्षी का है। इस अवतार में भगवान शंकर ने नरसिंह भगवान की क्रोधाग्नि को शांत किया था। लिंग पुराण में शिव के शर्भ अवतार की कथा है। इसके अनुसार हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था। हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ, तो देवता शिव जी के पास पहुँचे। तब भगवान शिव ने शर्भा अवतार लिया और इसी रूप में भगवान नरसिंह के पास पहुँचे तथा उनकी स्तुति की, लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। ये देख शर्भ रूपी भगवान शिव अपनी पूंछ में नरसिंह को लपेटकर ले उड़े और तब कहीं जाकर भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ। दूसरा है पिप्पलाद अवतार। मानव जीवन में भगवान शिव के पिप्पलाद अवतार का बड़ा महत्व है। शनि पीड़ा का निवारण पिप्पलाद की कृपा से ही संभव हो सका है। कथा है कि पिप्पलाद मुनि ने देवताओं से पूछा, क्या कारण है कि मेरे पिता दिघिचिटु दो का जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए। देवताओं ने बताया कि शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा कुयोग बना। पिप्पलाद यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से शनि उसी समय आकाश से गिरने लगा। देवताओं की प्रार्थना पर पिप्पलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक किसी को भी कष्ट नहीं देगा। तभी से पिप्पलाद को स्मरण करने मात्र से ही शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। शिव पुराण के अनुसार स्वयं ब्रह्मा ने ही शिव के इस अवतार का नामकरण किया था। भगवान शंकर सभी जीवों के प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान शंकर का नंदीश्वर अवतार भी उसी बात का अनुसरण है कि सभी जीवों में प्रेम का संदेश देता है। बैल कर्म का प्रतीक है, जिसका अर्थ है कर्म ही जीवन का मूल मंत्र है। इस अवतार की कथा इस प्रकार है। शिलादि मुनि ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने शिलाद से संतान उत्पन्न करने के लिए कहा। शिलाद ने अयोनिज और मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की। तब भगवान शंकर ने स्वयं शिलाद को यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया और वरदान दिया कि कुछ समय बाद भूमि जोतते समय शिलाद की मुनि से उत्पन्न एक बालक मिलेगा। शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। भगवान शंकर ने नंदी को अपनाया और अपना गढ़ का अध्यक्ष बनाया। इस तरह नंदी से नंदेश्वर हो गए और मारुति पुत्री सुयश के साथ नंदी का विवाह हुआ था। शिव पुराण में भैरव की परमात्मा शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। एक बार भगवान शंकर की माया से प्रभावित होकर ब्रह्मा व विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। तभी वहाँ तेज पुंज के मध्य एक पुरुषाकृति दिखलाई पड़ी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर, तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरी शरण में आओ। ब्रह्मा जी की ऐसी बात सुनकर भगवान शंकर को क्रोध आ गया और उन्होंने उस पुरुषाकृति से कहा कि तुम काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज हैं। भीषण होने से आप भैरव हैं। तब से वे भैरव बन गए और भगवान शंकर ने इन वरों को प्राप्त कर काल भैरव के अपनी उंगली के नाखून से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर कटते ही भैरव ब्रह्महत्या के पाप से दोषी हो गए। तभी काशी में भैरव को ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति मिली। इस प्रकार काल भैरव की उत्पत्ति हुई थी।
आशा करता हूँ आपको इस शिव के कुछ अवतार बताए हैं, आगे फिर बताऊँगा। आपको ये पसंद आए होंगे। पसंद आए तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। ओम नमः शिवाय।